आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो लाए हैं। भीड़ किस कदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और बहुत ही भीड़ भाड़ है। तो आप सामने देख सकते हैं ये समय सारणी का है, बोर्ड लिखा हुआ है। लगभग 5 ट्रेनें ही चली रही हैं, आपको पता ही है, क्योंकि 4 पैसेंजर हैं और एक एक्सप्रेस चालू ही है। तो आपके सामने आई है ये डालीगंज से आई है और पीलीभीत तक जा रही है। तो आज इससे हम जर्नी करेंगे, सफ़र होगा हमारा पूरनपुर से सीधा पीलीभीत तक। लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबाना और आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो आप देख रहे हैं चल रही है हमारी पूरनपुर रेलवे स्टेशन से पीलीभीत की ओर। तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म 3 है। यहाँ आपने देखा जो त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक खड़े हुए थे, कभी 3 नंबर पे थे तो 3 से 2 पर लगाए, अब 2 से हटाकर बीच में ही खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। जहाँ तहाँ खड़े हुए हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक का इस्तेमाल अब जल्द से जल्द करना चाहिए, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनों की सौगात हो सके। अब होली आ रही है, मार्च के महीने में पूर्णागिरि मेला भी चल रहा है। ऐसे होली के अवसर पर त्योहारों के लिए मैं सीतापुर के रास्ते होते हुए मैलानी लखीमपुर के होते हुए सीधी दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन चलाना चाहिए त्योहारों के लिए, जिससे बहुत से दूर लखीमपुर, मैलानी, पूरनपुर वाले लोगों को दिल्ली से आने जाने में दिक्कतें ना हो। तो बहुत सी ट्रेनें चल रही हैं जो सीतापुर के रास्ते ही निकाली जा रही हैं। ऐसे में इस रास्ते से एक गोरखपुर से आनंद विहार के लिए और अमृतसर जैसे के लिए ट्रेनों का सौगात होना चाहिए इस रूट पर, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी प्रसादपुर हाल्ट से भी निकलकर आ गया है शाहगढ़ स्टेशन। तो ये शाहगढ़ रेलवे स्टेशन भी आप सामने देख रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी जो शाहगढ़ से डालीगंज और डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चली थी। तो इसके बाद लगभग 7-8 साल के बाद ट्रेनों की सौगात मिली है जो हमारे पीलीभीत तक, और पीलीभीत तक जो चल रही हैं 4 ही पैसेंजर चल रही हैं, मगर अभी तक कोई नई एक्सप्रेस ट्रेन की कोई सौगात नहीं मिल रही है। इतनी मांग उठाते करने के बाद गोरखपुर मैलानी जो चल रही थी उसका विस्तार पीलीभीत तक किया गया। तो अब लोगों को गोरखपुर जाना आसान हो रहा है, मगर भीड़ भाड़ फ़ायदा है लोगों को पूरनपुर जाने के लिए। 5:10 पर चलने वाली पीलीभीत से 55:85 नंबर की ट्रेन जो जाती है तो वो 5:10 पर निकलती है। इससे लोग एक्सप्रेस से ही 4:05 पर निकल कर चले जाते हैं। तो बहुत सी धीमी रफ्तार है इस रूट पर चलने में। लगभग 2:15 बजे चलने वाली ट्रेन 55:361 नंबर की ट्रेन जो पीलीभीत से मैलानी के बीच चलती है, पीलीभीत से 2:15 पर और लगभग 3:35 पर पूरनपुर आती है। तो जैसे में 1.5 घंटे की देरी से पहुंचती है। तो धीमी रफ्तार से बहुत सी चल रही हैं ट्रेनें। तो आप सामने देख रहे हैं ये वही रास्ता है और वही पुलिया टूटी बह गई थी पटरी, अब भी यहाँ से हल्की धीमी रफ्तार से चलाई जा रही है ट्रेन। मगर आने वाली बरसात के मौसम में अप्रैल मई या बरसात का भी मौसम आने वाला है जून में, अब की देखते हैं बहुत ही बारिश होगी या नहीं। तो ऐसे में इसको पुल बनाना चाहिए था जिससे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो सके। तो संदेही हाल्ट है ये, संदेही हाल्ट तक अब तेज़ी रफ्तार की चली ट्रेन होते होते अब यहाँ से लगभग माला स्टेशन तक इसकी रफ्तार लगभग 20 की स्पीड से हो जाएगी। तो 20 की स्पीड से माला तक चलती रहेगी जंगल में। तो ऐसे लोगों को हादसे हो सकते हैं। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों भी धीमी रफ्तार के खातिर 2 हादसे हो सकते हैं। पहला हादसा है कि अगर गेट पर कोई भी यात्री बैठा है, जंगल के किनारे चल रही है धीमी रफ्तार से और गेट पर बैठ के जंगलों का नज़ारा ले रहे हैं, अगर कोई शेर भी अगर किनारे बैठा है, अगर कहीं से भी दूर से भी देख लिया शेर ने, तो वो
एक छलांग मारकर और दबोचकर सीधी जंगल में ले जाएगा। दूसरा हादसा ये हो सकता है कि अगर कोई भी यात्री संदेही हालत से लोग बैठ गए, कोई लुटेरे भी या डकैत वगैरह, तो वो चलती ट्रेन में पूरे डिब्बे बंद करके लूट कर और चलती ट्रेन में कूद जाएंगे। तो इतनी रफ्तार हल्की है कि वो चलते पे कूद सकते हैं। तो ऐसे दो हादसे होंगे, मगर इस जंगल के किनारे ट्रेनों की रफ्तार तेज़ होना चाहिए और जंगल का किनारे किनारे जाल लगाना चाहिए जिससे जानवर ना आए लाइन किनारे, और ट्रेनों की रफ्तार भी तेज़ होना चाहिए, तभी फ़ायदा हो सकता है इस रूट पर। मगर इस रूट पर कोई फ़ायदा नहीं है जहां आधे घंटे की बजाय 1.5 घंटा ले रही है पूरनपुर का सफ़र ट्रेन। तो वैसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। तो माला स्टेशन आ चुका है हमारा, आप देख रहे हैं ये माला। यहाँ से हल्के हल्के चलते चलते अब आई है ये माला स्टेशन पर। अब पीलीभीत से भी आने वाली है 55-361 नंबर की ट्रेन, वो बीच लाइन में क्रॉस होगा। उसका नंबर 2 पर खड़ी है दूसरी, डिब्बे आकर खड़े हो गए। ऐसे में क्रॉस दूसरे डिब्बों का खड़ा करना बीच लाइन में होना चाहिए था और उसका क्रॉस 2 नंबर पे होता, जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती। तो माला स्टेशन की भी आप खूबसूरती देख रहे हैं, कितना बढ़िया सजाया है। माला स्टेशन तरफ से लेकर जंगलात की तरफ जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ जानवरों की ही पेंटिंग लगाई गई है। और जहाँ जंगल किनारे जितने भी फाटक हैं रेलवे, तो उन रेलवे फाटकों को चारों तरफ से जाल लगाकर बीच में जाल के अंदर ही खड़े होकर झंडी देते हैं फाटक वाले। तो आप देख रहे हैं ये आई है हमारी 55-361 पीलीभीत से मैलानी जाने वाली। ये लगभग 4 चक्कर मारती है। अब इसका पीलीभीत से दूसरा चक्कर इधर है, अब दूसरा चक्कर मैलानी से पीलीभीत चौथा चक्कर हो जाएगा। सुबह चलती है, मैलानी पहुंचती है 10 बजे, 10:30 बजे से चलती है, पहुंचती है 1 बजे। तो आप देख रहे हैं ये 4 चक्कर मारती है। बाकी 2 है जो सुबह मैलानी से चलती है, सुबह की 5:20 पर लगभग 7:45 बजे के करीब पीलीभीत आकर और 9 बजे कर 5 मिनट पर सीधी लखनऊ के लिए डालीगंज के लिए निकल जाती है। आप देख रहे हैं चल पड़ी है हमारी माला स्टेशन से भी अब सीधा हमारा देवड़ी हाल्ट और पीलीभीत आएगा। तो आप सामने देख सकते हैं जैसे ये जाल लगाया हुआ है इस माला जंगल के किनारे किनारे, तो ऐसे ही जाल पूरा संदेही हाल्ट तक लगा देना चाहिए, जिससे जानवर लाइन किनारे नहीं आएंगे और ट्रेनों की रफ्तार भी जल्द से जल्द तेज़ी होगी, जिससे लोग आराम से सहूलियत से जल्द से ही जल्द पहुंच सकते हैं मैलानी पूरनपुर। तो अब इस रूट पर आने वाले दिवाली और त्यौहार के अवसर पर एक नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए, जिससे लोगों को दिल्ली जाना और आने में फ़ायदा हो सके। और बरेली तक के लिए भी एक सीधी पैसेंजर होना चाहिए, क्योंकि 4 पैसेंजर पीलीभीत तक चल रही हैं, पीलीभीत से ही वापस आ रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसे में जो हमारी सुबह 7 बजे टनकपुर के लिए चलती है, उसका टाइम मैं पहले मीटर गेज के टाइम की तरह सीधी मैलानी के लिए किया जाना चाहिए, बरेली से मैलानी। फिर लगभग मैलानी से ही 2 बजे चलती थी, जो पीलीभीत 5 बजे होकर सीधी बरेली चली जाती थी। तो ऐसे में फ़ायदा हो जाएगा और सहूलियत भी होगी। और टनकपुर से जो शाहजहाँपुर से आती है सुबह बरेली को जाती है, उसका विस्तार सीधी टनकपुर तक किया जाना चाहिए सुबह की तरह। जो सुबह वाली डायरेक्ट शाहजहाँपुर से टनकपुर चली जाए और 12 वाली टनकपुर से सीधी शाहजहाँपुर के लिए चला दी जाए। और सुबह 7 बजे टनकपुर से चलती है वो डायरेक्ट कासगंज के लिए की जाए। तो ऐसे में बहुत ही सहूलियत होगी और फ़ायदा भी होगा। जो बरेली को सुबह 7 बजे के बाद सुबह 9 बजे है चलती है, तो ऐसे में लखीमपुर से भी सुबह 7 बजे के बाद पीलीभीत से 8 बजे के बीच में लखीमपुर से सीधी 6 बजे के करीब चलाई जाए, वो सीधी मैलानी के बीच सेल बरेली के लिए चलाई जाए या कासगंज के लिए दौड़ाई जाए। तो ऐसे में फ़ायदा होगा। बरेली के लिए जब दौड़ेंगी ट्रेनें तो भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ेगी और तरक्की भी होगी। जैसे बहुत से कामकाज कारोबार करने वाले लोगों को बरेली जाने में दिक्कतें होती हैं कि अगर कोई भारी सामान ला रहे हैं
तो इधर से उधर बदलने में दिक्कत होती है कि इसमें बदलो और उसमें दूसरे में रखो। अगर सीधी ट्रेन चलेगी तो दिक्कत नहीं होगी, सीधी अपना पूरनपुर या मैलानी कहीं भी उतार सकते हैं। तो आ गए हैं हमारा पीलीभीत जंक्शन। रेलवे स्टेशन 1 नंबर पर खड़ी होती थी गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस, तो अब 2 नंबर पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ये 2 नंबर पर खड़ी है। ये 4:05 पर रवाना हो जाएगी सीधी गोरखपुर के लिए। तो सुबह 7 बजे के करीब पहुंच जाएगी गोरखपुर। गोरखपुर से यही डिब्बे लगभग 10-11 बजे के करीब सीधी कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। कोलकाता से जो डिब्बे आते हैं वो सीधे इधर चले आते हैं। तो ऐसे में कोलकाता भी जाना आसान है, लोगों को सफ़र फ़ायदा हो रहा है। बहुत से लोग इधर पिथौरागढ़ चंपावत लोहाघाट जैसे बहुत से लोग, कलकत्ता जैसे इधर बंगाल के लोग, बंगाली लोग भी बहुत से कोलकाता जाने में के लिए सफ़र आसान होगा। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।